करने वाला है, एवरीबडी फील फ्री टू आस्क द डाउट्स, है ना। चलो सही है, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सुनो बात को, बराबर। अब रिलैक्स एंड सुनो बात को, है ना। कृतिका आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो दोस्त, मेक श्योर जैसे हर्षित का वीडियो एक्टिव है, आपका भी वीडियो एक्टिव रह के क्लास होना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर सबको सुनिएगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज बैंकिंग, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए बैंकिंग, और उसके बाद जो है ना सुनिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, बट मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत आना चाहिए, राइट। लिखना मत, कुछ लिखने का टाइम, नोट्स बनाने का टाइम देगा, ठीक है ना। ये टॉपिक और काम का इसलिए है ना, क्योंकि हूबहू सेम टॉपिक क्लास 10 इकोनॉमिक्स में भी है, क्लास 10 कॉमर्स में भी है। मतलब तुम सिख बैंकिंग मैथ्स में रहा है, काम इको कॉमर्स दोनों में आने वाला है, ठीक है कि नहीं है। तो अभी कायदे से सुनिएगा, एवरीवन पे अटेंशन, राइट। एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभिनव आपसे पूछेगा, तो मेक श्योर कि आप ऑनेस्टली आंसर कर रहे हो, वरना क्लास के बाद अटकना पड़ेगा, ठीक है ना। सो लिसन केयरफुली। देखो भाई, ऐसा है, बैंकिंग मतलब ऑफ कोर्स किसी का बैंक अकाउंट से डील कर रहा है। देखो भाई, ऐसा है ना कि जब बैंक में तुम पैसा सेव करता है ना, ऑफ कोर्स बैंक में पैसा सेव करते हैं, क्यों? क्योंकि घर पे सुरक्षित नहीं है, घर पे सेफ नहीं है। तो अब ऐसा है कि तुम लोग बैंक में पैसा रखता है, तुम लोग का मतलब है तुम्हारे पेरेंट्स बैंक में पैसा रखते हैं। अब जब बैंक में तुम पैसा जमा करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बैंक को बोल दिया भैया पैसा जमा करना है, वो बोला लाओ, ऐसा नहीं होता है। तुमको एक फॉर्म भरना पड़ता है फर्स्ट टाइम, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसमें वो तुमसे पूछता है चार में से कौन सा तरीके का अकाउंट आपको चाहिए। कॉन्सेप्ट हम पूरा बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कायदे से सुनना। हमारा सिलेबस इन चारों में से किसी एक ही अकाउंट के ऊपर है, यहां ध्यान दो। हमारा सिलेबस इन चारों में से यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट पर है, हम चारों का कॉन्सेप्ट खाली बिल्ड करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला कॉमन अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट। दोस्त, सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो एक मिडिल क्लास का अकाउंट होता है, एंड जनरली सबका पहला बैंक अकाउंट सेविंग्स ही रहता है। इसके अंदर क्या होता है ना, आपको जितनी बार अपने बैंक में पैसा डालना है आप डालिए, और जब आपको पैसा निकालना है निकालिए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि हफ्ते में आप कितनी बार निकाल सकते हो, बट अभी के लिए मान के चलो कि जितनी बार आपको पैसा निकालना है निकालो। बैंक आपको एक चेकबुक भी देता है कि मान लो आपको ना, आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख है, आपको किसी को 35,000 ट्रांसफर करना है, तो 35,000 आपको अगर कैश में नहीं देना है फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, चेक काट सकते हो 35,000 का, वो सामने वाला रिसीव करेगा और आपके बैंक से 35,000 हट के उसके बैंक में चला जाएगा। ये है सेविंग्स अकाउंट। बैंक आपको कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में मान लो 100 रुपया है, तो उस पर 4% यानी 4 रुपया जो है मेरे को मिलता है। ऑफकोर्स क्वार्टरली मिलता है, बट अभी हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। ये बात क्लियर हो गया? यस सर, इतना बात तो क्लियर हो गया। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से। अब वो सुनो ध्यान से, सेविंग्स बैंक हटा दो। सेकंड तरीके का अकाउंट होता है, कोई ज्यादा लालची है तो वो बोलता है कि यार मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, बैंक मेरे को 3-4 इंटरेस्ट में मजा नहीं आ रहा है, 3-4% इंटरेस्ट में, समझ आ रहा है? तो 3-4% इंटरेस्ट में मजा नहीं आ रहा है, ये दिल मांगे मोर। तो वो बैंक बोलता है ओके, लंबे समय के लिए पैसा रख दो, निकालो मत। उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। बोलते हैं ना एफडी करवाया, एफडी करवाया, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया। तो राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर क्या होता है कि एक मोटा पैसा, मान लीजिए 10 लाख रुपीज आपने जो है बैंक को दे दिया, है ना। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीना भी हो सकता है, और रख दिया। इसमें आप पैसा जब चाहे निकाल नहीं सकते। इस वादे पर आप ये प्रॉमिस करते हो कि बैंक हम तुम्हारा से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, मतलब बीच में हम पैसा नहीं उठाएगा, तो बैंक बोलता है चलो तुमको 6%, 7%, 8% टाइप का इंटरेस्ट हम तुमको ऑफर करता है। ऑफ कोर्स बैंक टू बैंक 1-2% वेरी कर सकता है, 1-8% वेरी कर सकता है। क्लियर है? ये चैप्टर एफडी के बारे में भी नहीं है। तीसरा टाइप होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। तीसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, है ना। हम बोल के निकल रहा है, इसका मतलब खाली समझाने के लिए बता रहा है। करंट अकाउंट डिपॉजिट यार दोस्तों, ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जो बिजनेसमैन के लिए होता है, जो एक बिजनेसमैन के लिए होता है। अब यार सोचो, रिलायंस में 1 लाख का स्टाफ है। अब रिलायंस को तुम अगर बोलोगे कि भाई तुम पैसा हफ्ते में सिर्फ 5 बार निकाल सकते हो, 10 बार निकाल सकते हो, तो भाई उसको तो 1 लाख स्टाफ को तो पैसा ही देना है। तब उस केस में रिलायंस बोलता है भाई हमको ऐसा फ्रीडम दो, हम जब चाहे जितनी बार चाहे पैसा निकाल सके। उसके लिए खुलता है एक अकाउंट जिसका नाम है, प्यार से बोलते हैं, करेंट अकाउंट। करेंट बैंक अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट, जो भी नाम रख लो। क्लियर है? चैप्टर इसके बारे में भी नहीं है।
ये चैप्टर का अब जो बेसिस है वो मैं बताता हूं, वो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये चैप्टर का एक्चुअल में नाम होना चाहिए था रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अब मैं तुमको रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में समझाता हूं, तुम समझो ये क्या है। अब याद करो, एफडी, एफडी में बेसी इंटरेस्ट मिल रहा था, हाँ या ना? सेविंग्स में कम इंटरेस्ट मिल रहा था, हाँ या ना? हम बैंक को बोलता है कि बैंक सुनो ना, मेरे को एफडी जितना लालच नहीं है, पर सेविंग्स जितना से भी हम खुश नहीं है, कोई बीच का रास्ता बताओ ना। और बैंक को हमें एक और बात बोलता है कि यार बैंक देखो, एफडी के लिए तो एक मोटा पैसा एक बार जमा करना पड़ता है, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख। हम बैंक को बोला कि बैंक हम तो छोटा मोटा आदमी है, तो मेरे पास तो इतना पैसा रहता नहीं है, मेरे को मंथली बेसिस पे कुछ पैसा मिलता है। बैंक बोलता है तो चलो फिर तुम एक काम करो, बैंक बोलता है तुम एक अकाउंट खोलो। सुनना, आप सुनना, कोई बोलना मत। बैंक बोलता है तुम आओ एक अकाउंट खोलो मेरे पास, इसमें क्या करो तुम। बैंक मेरे से पूछता है, आशीष केडिया से, कि बताओ यार तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा बच जाता है मंथ का। हम बोलता है बैंक मेरे पास 500 रुपया बचता है खाली महीने का, 500 रुपीज ओनली। बैंक बोलता है तो बहुत गरीब हो आप। खैर ये बैंक बोलने के बाद बैंक मेरे को बोलता है कोई बात नहीं है, 500 रुपया हर मंथ जमा करो। 500 रुपया हर मंथ जमा करो। 500 की जगह कोई के पास ज्यादा पैसा हो, जैसे तुम लोग अभी हंस दिया मेरा गरीबी पे, तुम लोग के पास ज्यादा पैसा होगा तो तुम लोग 5,000 भी कर सकता है पर महीना। हम अपने हिसाब से बोला, हम बोला भाई बैंक मेरे पास 500 रुपया महीना रहता है, हम 500 रुपया पर महीना जमा कर सकता है। तो बैंक बोलता है गुड। अब बैंक बोलता है देख तुमको 4% से ज्यादा, पर एफडी 8% पे है, वो भी नहीं मिलेगा, चल तुमको कहीं ना कहीं 6% का इंटरेस्ट दिलवा देते हैं। ठीक है, कंडीशन, बैंक कंडीशन देता है, सुन कंडीशन सुन ले। कंडीशन ये है कि ये पैसा तुम हर महीना जमा करेगा, और तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जमा करेगा। मतलब ये नहीं बोल सकता कि 3 साल के लिए जमा करके 6 महीना में ही तुम लेके चला गया। एक टाइम डिस्कस कर लो, टाइम कोई मिनिमम नहीं है, 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर जो बोल दिया वो कमिटमेंट पूरा करो। उस टाइम तक हिमाक्षी मेरे को हर महीना पैसा जमा करते रखना पड़ेगा। हिमाक्षी बात चमक रहा है? उस महीना तक शुभ मेरे को हर महीना अमन कुछ पैसा जमा करते रहना पड़ेगा। कुणाल बात समझ रहा है? फिर उस दिन, राशि, उस दिन का मतलब है ऑन द मैच्योरिटी डे। ऑन द मैच्योरिटी डे। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब तो सर होता है बड़ा हो जाना, नहीं। मैच्योरिटी का मतलब होता है आपका समय खत्म हो गया डिपॉजिट का। 3 साल प्रॉमिस किया था ना, 3 साल खत्म। 2 साल प्रॉमिस किया था तो 2 साल खत्म। उस दिन, उस दिन, उस दिन बैंक मेरे को मेरा जो प्रिंसिपल था ना, जो मैंने टोटल डिपॉजिट किया था वो, प्लस मेरा जो 6% इंटरेस्ट के साथ पैसा बनता है वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। इस सुविधा को बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। नाम पे ध्यान दो, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है विधि, रिपीटेड, कंटिन्यूअस। विधि, रेकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटेड और कंटिन्यूअस। रेकरिंग का मतलब होता है राशि, रिपीटेड और कंटिन्यूअस। हाँ सर, हम अगर इसमें पैसा मान लो 3 साल बोल के हम 1.5 साल में निकाल लिया, ऑफ कोर्स निकाल सकता है, पर जो बैंक तुमको इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था फिर वो तुमको नहीं, 1.5 साल पे भी नहीं मिलेगा। कुछ 2-3% देगा, बट 1.5 साल पे भी नहीं मिलेगा। 6% प्रॉमिस किया था ना, नहीं मिलेगा 1.5 साल पे। 6% नहीं मिलेगा। वही 3-4% जो सेविंग्स का है वही मिलेगा, क्योंकि तुम गलती किया। बात समझ आ गया? इस सुविधा को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और हमारा चैप्टर है रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट निकालने के बारे में, कि तुमको बैंक बेवकूफ नहीं बना सके, इसके लिए तुम बैंक से इंटरेस्ट पता कर लो जाके। तुम लोग क्या करो ना, अगर तुम लोग को सच में इस चैप्टर का एप्लीकेशन चाहिए तो फॉर्मूला हम आज सिखा देता है। आज क्या है, थर्सडे है। कल तुम चले जाओ बैंक, सुबह सुबह खाली बैठे हो, 11 बजे बैंक चले जाओ, कोई एसबीआई चल जाओ, कोई कहीं चल जाओ, और बैंक को बोलो कि बताओ हम 3 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, आपका क्या इतना अमाउंट करेगा, ये है, और बैंक से बताओ कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या निकलेगा, और तुम भी निकालो। तुम देख लो अगर सेम मैच कर रहा है तो बैंक, तुम्हारा नॉलेज सही जा रहा है, तुम सही चीज सीखा है क्लास में। चमका कि नहीं समझा? और कम आ रहा है तो तुम बैंक को पकड़ लो फिर गला उन लोगों का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का गोल है। समझ में आ गया क्या? राइट सर। तो यहां हम लोग सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अच्छा, हम कुछ टर्म्स बोल रहा है, उस टर्म्स को बार बार समझते जाइएगा, है ना? सुनते जाइएगा जो बोल रहे हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम आपको दे देगा, बट सबसे पहला टर्म है पी।
पी। नॉर्मली पी होता था प्रिंसिपल, यहां पे पी हर मंथ डिपॉजिट होने वाला अमाउंट है। पी वो अमाउंट है जो तुम हर महीना डिपॉजिट करने वाला है। 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, जो तुम हर महीना डिपॉजिट करने वाला है वो है पी। यहां पर जो डिपॉजिट होता है, पीछे हर्षित आपसे पूछ रहे हैं, यहां पर जो हर्षित डिपॉजिट होता है वो कैसे होता है, ईयरली की मंथली? मंथली। राशि यस और नो? तो एन का मतलब होता है राघव टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। राघव एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, दैट्स राइट। अक्षता क्लियर है, मुद्रिका क्लियर है यहां तक? एन हो गया यशस्विनी टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है कि नहीं? फिर एक चीज आता है एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है अमन, उस दिन तक आपने जो जमा किया। अब सोचो ना, थोड़ा बुद्धि लगाओ, हम 200 रुपया करके जमा कर रहे हैं 3 साल तक। 3 साल मतलब 36 मंथ्स होता है। 3 साल मतलब कितना मंथ्स होता है? अरे 12 12 12, 36 मंथ्स हुआ। तो 36 इंटू 300 होता है 10,800। तो बैंक मेरे को 10,800 तो देगा ही 3 साल के एंड पे, प्लस जो इंटरेस्ट देगा। उस चीज को बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। Maturity value is the amount I deposited plus the interest I earned. Maturity value is the amount I deposited plus the interest I earned. ऑनलाइन में हर्षित, कृतिका क्लियर है? हाँ ना बताइएगा प्लीज, कम ऑन गाइस। राइट सर। हाँ, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी मिलता है, बात सही है, बट वो चीज का अभी हम लोग को दरकार नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है, राइट सर। तो आइए हम लोग पहले रिकरिंग डिपॉजिट का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिखते हैं एंड उसके बाद बातचीत करेंगे। ये चैप्टर का गुड न्यूज ये है कि एक ही फॉर्मूला है बस, और उसी के अराउंड जो है आपको काम करना है। मतलब उस फॉर्मूला से रिलेटेड इर्द गिर्द बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट जो मेन फॉर्मूला है जो पूरा चैप्टर को ड्राइव कर रहा है वो एक ही है केवल। सही है, तो लिखिएगा आप लोग सबको ही दोस्तों, वो फॉर्मूला है, लिख लीजिए। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू 12 इंटू रेट बाई 100। सर हम लोग को इसका ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि भैया ये डिराइव हुआ कैसे, ये डेरिवेशन भी जानने में हम लोगों को इंटरेस्ट है, वो भी बताएगा आप लोगों को। इतना क्लियर है कि पहले मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस करते हैं, फिर साइड का बातचीत करेंगे, हाँ या ना? क्लियर है भाई? इससे क्या निकल कर आएगा राघव? इंटरेस्ट। राघव क्या निकल के आएगा? राघव क्या निकल के आएगा? इंटरेस्ट। अब समझना यार, यहां पर लिख लो सब कोई। प्रिंसिपल, मनी डिपॉजिटेड ईच मंथ, इंटरेस्ट हो गया मनी डिपॉजिटेड ईच मंथ, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अक्षिता यहां पे हम लोग सिंपल लेके चलते हैं, जो इंटरेस्ट है ना अक्षिता यहां पे हम लोग सिंपल लेके चलते हैं, हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ऑफ कोर्स, ठीक है ना? एन है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। हिमाक्षी बात चमका यहां तक? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एन का मतलब है हिमाक्षी टोटल महीना जितना आप लोग आपने डिपॉजिट किया हो, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच डिपॉजिट वाज मेड, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच डिपॉजिट वाज मेड। सर हम लोगों को यहां तक तो क्लियर है पूरा पिक्चर, आई एम श्योर क्लियर है। और हम एक एक करके पूछने वाला है सबसे, तो बेटर बी रेडी एवरीबडी, हाँ? इज दैट क्लियर? सर तो लिखा हुआ है पी, मनी डिपॉजिटेड ईच मंथ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच डिपॉजिट वाज मेड। इज दिस क्लियर एवरीबडी? राइट सर, इट्स क्रिस्टल क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राइट सर? ओके सर, ये सब हो गया, हाँ। एक चीज और है जो लिखना है, एमवी, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। अरे हम सिर्फ इंटरेस्ट पाएगा क्या? जब टाइम आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी मतलब वो टाइम जब मेरा पैसा मेरे को मिलने वाला होगा, तो क्या होगा? पी इंटू एन प्लस आई। सर थोड़ा बुद्धि लगाओ आप लोग। पी का मतलब है अमन 200 रुपया जो हम डिपॉजिट किया, एन मतलब 24 महीना, तो 200 इंटू 24 तो 4800 उसको देना ही पड़ेगा, और साथ में इंटरेस्ट जो मेरे को मिलना चाहिए। बात चमका नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर है? तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला, हाँ किसी को सर इंटरेस्ट है ये फॉर्मूला का डेरिवेशन देखने में, वो भी हम बताएगा, बट देन
पहले ये कॉन्सेप्ट को खत्म करो, है ना। इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, बराबर है। फिर से बोल रहे हैं, पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, बराबर है। फिर से P इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, बराबर है। चलो यार, लोगों से पूछना स्टार्ट करता है, हम एक बार बोल रहे हैं फिर आप लोग से पूछेगा। इंटरेस्ट इक्वल टू, सुनना प्लीज, सुनना प्लीज, सुनना प्लीज, P इंटू एन प्लस वन बाई नीचे में 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, बताया। अब लोगों से पूछना शुरू करेगा। शुभ, करेक्ट है। अक्षिता, शौर्य, हिमाक्षी, एन, ओए 2 इंटू 12, पी इंटू एन इंटू, परफेक्ट है। तो यार लगभग लोगों ने सारे लर्न कर लिया इस फॉर्मूला को, बराबर है। यहां पर जो है, अच्छा, एम वी इज मैच्योरिटी वैल्यू, लिख लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज, दैट इज द अमाउंट रिसीवेबल, that is the amount receivable at the end of time period, at the end of time period, at the end of time period, along with interest, along with interest, at the end of time period along with interest and sum deposited, along with interest and sum deposited, मतलब तुमने जो सम डिपॉजिट किया था वो और इंटरेस्ट तुमको अब दोनों रिसीव हो रहा है। अगर सिंपल में समझोगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें दैट इज आरडी अकाउंट में एक ही चीज होता है, एक ही अमाउंट को आप हर महीना डिपॉजिट करते चले जाते हो एक पर्टिकुलर डे तक, खत्म। समझ में आ गया? राइट सर, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो कॉन्सेप्चुअली तो यही है। अब सर हम लोग जो है थोड़ा सा सम्स डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं क्या अपने लोग को आ रहा है, क्या अपने को नहीं आ रहा है ना। स्टार्ट करते हैं, सीधा एक्सरसाइज में आ जाओ ना। एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू, अगर बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आई एम डिस्कसिंग दिस, है ना। एक्सरसाइज टू, क्वेश्चन टू करवा रहे हैं। ये आईसीएससी 2018 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है ना, राइट है। तो आइडियली एक एक बेंच पर एक एमएल रहता तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल। बाकी जिनके पास नहीं है वो लोग फॉर द टाइम बिंग ना स्टडीज टुडे से प्रिंट आउट निकाल के कैरी करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सम लिख देता है। लिखो, एस हैड अ, एस हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एस हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड, एंड डिपॉजिटेड रुपीज 600 per month, रुपीज 600 per month, रुपीज 600 per month for 2.5 साल, for 2.5 years, for 2.5 साल। if rate of interest everybody, if rate of interest everybody, if rate of interest was 10% per annum, find maturity,
वैल्यू MV, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू MV। फ्रेंड्स लिख लिया। आई एम डिस्कसिंग, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं अगर कोई को दिक्कत हुआ है तो। आईसीएससी 18 का क्वेश्चन है। एस हैड अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 per month for 2.5 years. If rate of interest was 10% per annum, find maturity value. फ्रेंड्स सबसे पहला गोल है भैया, मैच्योरिटी वैल्यू के दो अनमोल रतन होते हैं, एक जो तुमने टोटल डिपॉजिट किया और एक जो तुमने इंटरेस्ट कमाया, हाँ या ना। तो यार लॉजिक सजेस्ट कि पहले अपन को इंटरेस्ट निकालना चाहिए, पहले अपन को। और एग्जामिनर को फॉर्मूला लिखकर बताओ, तुम लोग फॉर्मूला नहीं लिखता है, इंटरेस्ट लिखकर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखकर बताना होगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सब बोलेंगे P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। हाँ या ना बोलो यार। राइट सर, बात सही है सर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एन 2.5 साल है, बाबू ये कॉमन सेंस लगेगा सबके लिए कि अगर 2.5 साल है इसका मतलब 5/2 ईयर्स है, हाँ या ना। अब कोई बोलता है कि सर हमको ये निकालना नहीं आता, मान लो हर्ष बोल रहा है कि सर हमको ये मंथ्स में करना नहीं आता है, सर हम एकदम बोका है। कोई बात नहीं हर्ष, तो अगर ऐसा है तो ईयर्स को, अच्छा अमन बोल रहा है नहीं सर हम है, तो 5/2 ईयर्स को अगर मंथ्स में करना है तो इंटू 12 कर लो, इंटू 12 कर लो। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मंथ्स में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मंथ्स में चला जाएगा। बराबर है जी। तो इनटू क्या किया मैंने, 12। अमन बात क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? राइट सर। तो व्हाट आई से इज, ये 6 हो गया, तो यानी कि 30 हो गया, 30 मंथ्स हो गया, 30 मंथ्स हो गया, 30 मंथ्स हो गया। क्लियर है भाई? ईयर को मंथ्स में करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, बराबर है। तो अब व्हाट आई से इज, यशस्विनी बात चमक रहा है। अब यशस्विनी प्रिंसिपल क्या है, पी कितना है मेरा, 600, 600 रुपया। वाह, एन हो गया 30, शी इज करेक्ट, क्योंकि 30 मंथ्स तक है, शी इज करेक्ट। एंड देन शी टोल्ड कि 30+1 कर दो, 30 है इंटू 30+1, 31 बाई 24 हर बार रहेगा, तो 2 इंटू 12 होगा, इंटू 10% है, हाँ या ना बोलो। आर है, वो है, बराबर है जी। अब वो अपने को कंप्यूट करना है, कर ले रहा वो ठीक है, जो भी है वो आपने समझ में आ गया क्या भाई? तो देखो ये 2 0 गया, 2 0 गया यहाँ पर, हाँ जी। 2 5 गया, 6 2 जा, और 2 15 जा। तो आई थिंक सो ये 75 इंटू 31 आ रहा है। एंड रुपीज में आप लोगों ने क्या बताया भाई, मल्टीप्लीकेशन कोई को नहीं आता तो हाथ उठा लो, हम वो भी बता देगा, बट समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट खाली मल्टीप्लाई करना है, काटा कुटी करना है। राघव इसमें कंफर्टेबल हो? डाउट है तो बोल सकते हो, श्योर हो, गॉड प्रॉमिस, वेरी गुड। तो यानी कि इंटरेस्ट तुम्हारा आ गया 2325, इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 2325। फ्रेंड्स इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, बराबर। अब लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा था भैया, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। फाइंड क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। कॉपी कर सकते हो, पहले किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो वेट कीजिए प्लीज, कॉपी कर लो आराम से। और फिर मैच्योरिटी वैल्यू, हिमाक्षी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बराबर है। अब हिमाक्षी देखो, आप हमने क्या किया, मैच्योरिटी वैल्यू किया P इंटू एन प्लस आई। अरे तो यार हिमाक्षी, आप इंटरेस्ट तो 2325 लोगे ही सामने वाले से, और 600 रुपया जो आप 30 महीने जमा किए वो नहीं लोगे क्या? लेगा, वही तो लिखा है, हाँ या ना। अरे भाई 600 हम 30 महीना तक जमा किया, वो साथ साथ में मेरा इंटरेस्ट, साथ साथ में मेरा, करेक्ट है। इज दैट क्लियर दोस्त? राइट सर, सर बात सही है। तो फ्रेंड्स, तो 20,000, 20,000 टाइप्स है ना, 20,320, वही 20,325 टाइप्स, 20325, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है क्या? ये एक सम तो जो है वो मैंने आप लोगों के साथ कर लिया डिस्कस। एक सम अब आप लोग को देते हैं, ट्राई करें आप लोग, एंड कोई भी बोलेगा नहीं, अपना अपना करें, और फिर मैं अपने आप ही पूछ लूंगा, ठीक है कि नहीं है? राइट सर। क्वेश्चन 8 मैं करवा रहा हूं, 2020 का है, आईसीएसई 2020 का क्वेश्चन है।
मिस्टर सोनू, अपना अपना ट्राई करेंगे सब प्लीज। मिस्टर सोनू हैज अ आरडी एंड डिपॉजिट्स, as a RD and deposits rupees 750 per month, rupees 750 per month for 2 years, for 2 years, ठीक है कि नहीं है, for 2 years। फिर लिखा है he gets rupees 19125, प्लीज सुन लीजिए, he gets rupees 1921125 19125 at time of maturity, at time of maturity मतलब ये maturity value दिया हुआ है। अरे हाँ या ना बोलो, अगर कुछ अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम मिला है मतलब क्या दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट, प्लीज अपना ट्राई करें, आंसर कोई नहीं बोलेगा, हो जाए तो रिलैक्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रुद्रांश आई होप यू आर ट्राइंग इट यार। हर्षित पीछे, शूट, कोई बात नहीं ना, ये कॉपी कर लो। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर से अगर किसी को दिक्कत है तो। मिस्टर सोनू हैज अ आरडी एंड डिपॉजिट रुपीज 750 पर मंथ, हाँ या ना, फॉर 2 years। he gets rupees 19125 at the time of maturity, find the rate of interest। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम एंड डू इट, प्लीज ट्राई इट एवरीवन। लाइए क्या किया, पूरा 34 हो गया, मतलब बाकी हो गया। लाइए 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 देखिए, जो हम आज करवाया उसको हटा के दिखाइएगा। हाँ, ये सब तो आज मेरा करवाया हुआ है, ये वाला तो, ये तो आज हम करवाया है, ये सब तो आज हम करवाया है, अभी से अभी तो नहीं, ये भी तो करवाया ना हम, तो ये सम तो आप किया ही नहीं पूरा। कहाँ किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, आंसर कहाँ है, और कुछ है ही नहीं आंसर, ना पी आया ना आ रहा है। 21 कहाँ हूँ आपका, वही 3 4 समी किए हो आप। हाँ तो ये 21 करिए, जो हम करवाया वो सब दोबारा कीजिए, हम जितना सम्स करवाया क्लास में वो दोबारा कीजिए, 21 करिए, समझ में आया, फिर आगे का कीजिए, ठीक है कि नहीं है। अब ये 1 है तो 1 उधर चल जाएगा, हाँ या ना बोलिए, काटा कुटी गड़बड़ हुआ है वो ठीक कीजिए, है ना, बहुत काम बाकी है आपका तो अभी। कहाँ से हो गया आपका, सॉरी एसी 1 2 बढ़ा देना, 25 कर दे, हो गया। चलिए, अब मैं, हाँ हाँ ठीक है, शुरुआत के स्टेप्स देखता हूं, है ना। फ्रेंड्स सबसे पहले, हेलो, प्लीज सुनिएगा, हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है बताइए, मैच्योरिटी वैल्यू, हाँ या ना, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे तो गलती नहीं होगा। फ्रेंड्स मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 19125, प्लीज सुनिए, है ना, प्लीज सुनिएगा बात, सुनिए, लिखिए मत, सुनिए प्लीज, हम कॉपी करने देगा, जब हम डिस्कस कर रहे हैं मत लिखिए, 19125 है, हाँ।
फ्रेंड्स मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इंटू एन प्लस आई होता है, बराबर है जी। तो मैच्योरिटी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 19125, मानते हो क्या? वेरी गुड फ्रेंड्स। P यानी क्या है, 750, क्योंकि जो हम लोग पर मंथ डिपॉजिट करते हैं उसी को P बोलते हैं, तो 750। और क्योंकि फ्रेंड्स 2 साल तक था, तो आप मेरे को बताइए N कितना आएगा, कितना ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए हैं, तो कितना महीना हुआ। तो आपको मैंने क्या बोला था बाबू, N का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, रिपीट करो। N मतलब, N मतलब, तो N क्या होगा, N क्या होगा, 24। तो ये हो गया 24। इज दैट क्लियर? प्लस इसमें आप क्या जोड़िएगा बताइए आप, इंटरेस्ट। क्या जोड़िएगा बताइए, इंटरेस्ट जोड़िएगा, बराबर है। सो व्हाट आई से इज 1525 इक्वल्स टू 750 इंटू ये। अब देखिए आप लोग, ये मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, तो ये हो रहा है 18,000 एज यू आर टेलिंग मी। तो इसका मतलब इस बार इस आदमी ने कितना इंटरेस्ट कमाया, सुनिए रुक जाइए, इंटरेस्ट कितना कमाया एवरीवन, 1125। सर ये निकाल क्यों रहे हो पहले, क्योंकि इस बार पहले क्या दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है क्या भाई, किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना भाई। ठीक है, आप राघव लेकर आइए एक बार कॉपी, आप क्या कर रहे थे, थोड़ा आपका हेल्प करें हम, फटाफट आइए। आराम से। हाँ देखिए, अब आप क्या गलती की इधर समझिएगा, गलत था का कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला तो डियर आपने गलती की, आप ये नहीं समझे कि 2 इयर्स है तो हमेशा उसको मंथ्स में, हमेशा उसको टाइम को हमेशा, टाइम को हमेशा में लेके जाना है। पहला गलती आपने ये किया। दूसरा दोस्त, आपने ये गलती कर दिया कि लिखा है ही गेट्स 19125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो डियर ये मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है और आप इसको किसकी जगह लगा दिए, इंटरेस्ट की जगह, जबकि ये इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है। दोस्त इंटरेस्ट तो आपका कितना हो गया, 1125। कैसे पता लगा, देखो 19,125 मेरे को टोटल मिला, इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, एक मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और एक वो पैसा इंक्लूडेड है जो मैंने डिपॉजिट किया था। एक मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और एक वो पैसा इंक्लूडेड है जो मैंने डिपॉजिट किया था। तो बाबू जो मैंने 24 महीना तक 750 करके किया, तो जैसे आप लोगों ने बताया 18,000 डिपॉजिट किया, ये रहा देखिए 18,000 डिपॉजिट किया, तो जो बचा खुचा रहा 1125 वो मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ ना। अब समझ आया, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्लियर है। चलिए बैठिए, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, और कोई कोई आउट ऑफ ऑर्डर ज्यादा तेज नहीं बोलेगा, एज लॉन्ग एज आस्क्ड टू। यहां तक क्लियर है क्या भाई, एक बार ये कॉपी कर लेने दो दोस्त। एंड हिमाक्षी क्लियर है क्या आपको, राइट? हम बार बार बोल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प रिलेटिवली स्टूडेंट्स जो लोग स्लोअर है, क्योंकि उनका हेल्प हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप ही पेस पकड़ लेगा। भाई अभिनव तुमसे हुआ था ये सम क्या, मतलब किस, हाँ ठीक है, स्टार्ट सही ले पाया था क्या, दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा लगा दिया था, अच्छा आओ लेकर आओ लेकर आओ, क्लियर करता है, गलती किया कोई दिक्कत नहीं है, गलती समझ आया, तुम क्या किया होगा गलती, करेक्ट, वही, जबकि एमवी है ये। तो अगर बाबू याद रखिए, अगर कभी एमवी दिया हुआ है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इट्स ओके गलती हो गया, बट याद रखिएगा अगर कभी एमवी दिया हुआ है तो पहले विधि अपने को उस एमवी से आई निकालना है और उसके बाद अपने को आगे बढ़ाना है। हर्षित क्या बोल रहा है, एक सेकंड हर्षित, सर मेरा स्टार्ट कुछ और था। हाँ हर्षित, तुमने फिर क्या किया होगा, दोनों को जोड़ के एक साथ स्टार्ट किया होगा, हाँ या ना हर्षित? मैं लगभग अंदाजा लगा पा रहा हूं, विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन क्लियर है क्या यहाँ पे, हाँ बोलो ना। आपका आवाज थोड़ा सा लैग कर रहा है, आप टाइप कर लो, मैं देख रहा हूँ, खैर ठीक है जो भी है। इंटरेस्ट क्लियर है भाई, इंटरेस्ट क्लियर है भाई। अगर इंटरेस्ट क्लियर है, अब मैं क्या बोलता हूं, अब फॉर्मूला लगाओ, देखो सुनो, इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू एन इंटू, बोलिए बाई, इंटू, वेरी गुड गाइस। अब व्हाट आई टेल इज, फ्रेंड्स इंटरेस्ट कितना है बोलो, 1125, कितना है बोलो, तो 1125 आपका इंटरेस्ट हो गया, और फिर प्रिंसिपल कितना है, 750, करेक्ट है भाई, क्लियर है।
पी वो होता है, आपको बोल रहे हैं राघव क्योंकि आपका गलती हुआ था, पी वो अमाउंट होता है जो आप हर बार डिपॉजिट कर रहे हो। और एक बात और बताना, टाइम को हमेशा किस में लेंगे? वेरी गुड। और अगर मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर फॉर्मूला डालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इंटरेस्ट पे है, एमवी पर नहीं है। अरे हाँ या ना? तो इंटरेस्ट इक्वल टू 750 इंटू ये 24 हो गया, इंटू 25 हो गया। राशि यस और नो? फिर राशि आप देखो 2 इंटू 12 कर रहे हैं तो 24 और आर बाई 100। हिमाक्षी जी आपको इतना क्लियर है? आर यू श्योर? कंफ्यूजन है हिमाक्षी, यही बोलना होगा। बस बहुत बढ़िया, घमंड मत करो ऐसे। हो गया, वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 24 और 24 कट जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? कटेगा और भी जगह, लेकिन मैथ्स में मार्क्स मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ या ना बोलो। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, 1125 इंटू, देखिए यहां पे 100 है, तो भाई साहब ये 100 जो है वो ऊपर आ गया। फिर से बोलता हूं, सुन लीजिए, ये 100 नीचे है। जब कोई चीज इस तरफ आता है राघव ध्यान देंगे, कोई चीज 100 इधर है, 100 अगर इस तरफ ऊपर आता है तो आपको क्या करना होगा? इंटू 100 करना होगा बाई 750 इंटू 25 इक्वल्स टू आर, इक्वल्स टू आर। फ्रेंड्स क्लियर है क्या? अब मैं ये कह रहा हूं आर इक्वल्स टू 25, सुनिए ना बात को सुनिए, ये जीरो है, ये जीरो है, हाँ या ना? और फिर 25 जो है 40 है, तो फिर 45 के करीब जा रहा है क्या? अगर काटें इसको तो 25 45 से जा रहा है क्या? 45 से जा रहा है क्या ये? जैसे भी वो आप लोग एक बार देख कर लेना कि 45 से जा रहा है ना, वही पूछ रहे थे। 45 से जा रहा है, और फिर ये फ्रेंड्स 5 15 5 2, ये 3 6 आ रहा है क्या? 6% आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो रेट हो गया 6% पर एनम, दैट इज इट। ये आपका हो गया। एक और क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। ऑफलाइन क्लियर है भाई आप लोगों को? समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट सम दूंगा, ये अपने अपने आप ट्राई करना है, एंड यू शुड नॉट टेक माई हेल्प दिस टाइम। राघव, हिमाक्षी एंड दिस वन, क्या नाम है आपका? अभिनव। आप लोगों का इंडिविजुअली चेक करने वाला, हर्षित आपका भी पूछना बताना, हाँ डाउट हो पूछ लेना। क्वेश्चन लिखिए आप लोग यार, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन अपन कर रहे हैं नंबर 5 है ना? लिखिए, डेविड, डेविड ओपनड आरडी in a bank, RD in a bank and deposited 300 per month, and deposited 300 per month, लिख लीजिए, and deposited 300 per month, deposited 300 per month for 2 years, ठीक है ना? For 2 years, if he received, if he received कितना है सर? 7725 है। if he received 7725 at time of maturity, at time of maturity, यशस्विनी क्या हो गया? आज ज्यादा खाना खा लिए थे घर पे? क्या खाए थे? हम ऐसे ही पूछ रहा है। मैगी? हाँ हमको लग ही रहा था नूडल्स टाइप कुछ खाई है। फाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आंसर मत बोलना भाई, अपना अपना करना, और हिमाक्षी जैसा घमंड मत करना करके। सॉल्व करो सब कोई। क्वेश्चन मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। David opened a RD in a bank and deposited 300 per month for 2 years. If he received 7725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. लिख लिया क्या भाई? ट्राई करें, एंड प्लीज आंसर मत बोलना। धीरे, हाँ हो गया, वेट करिए, हाँ सॉरी, धीरे बाबू। कुणाल पीछे से कॉपी कर रहा है आंसर।
अभिनव, क्या क्या स्टार्ट लिए हो, लेके आओ। अरे आओ तो। ऐसे सब चीज अमन से थोड़ी अप्रूव करवाओगे। आओ। एक सेकेंड। ये तो तुम जो आई की जगह वन लिखा है, ये कौन सा जादू है? अरे आई नहीं है, ये आई है। ये आई है? हाँ। अच्छा, तो इधर पे आई अलग, इधर पे आई अलग। तुम मैथ्स कंपटीशन है कैलीग्राफी कंपटीशन में? किसे? ये देखो यहाँ पे, सबको ये देखो। इधर पे आई लिखा है कैसे, और फिर वन लिख के बोल रहा है ये आई है। देखो, क्या करना बाकी है अब? करो चलो। चलो ठीक है, करने दो, कोई बात नहीं है। चलो कोई नहीं, करो करो। वेट करिए ना, धीरे 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 धीरे। तो बैठो ना, घमंड क्यों कर रहे हो? हाँ तो लाओ फिर। नहीं ठीक है, आओ। ठीक है। आ, एक सेकंड, आप लोग पीछे तीनों जो है, आप लोग निकल सकते हो। एंड सारा करेक्शंस जो हम आज करवाए वो वापस से करके भेजना है मेरे को, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन एंड ऑल इज ओके, ठीक है, सही है। मतलब कैलकुलेशन हम नहीं देखा है, काटा कुटी, बाकी अदरवाइज इट्स ओके। प्रेजेंटेशन देखा है केवल। और राघव आप आइए कि अभी तक क्या प्रेजेंटेशन लिखे हो वो देखना है मेरे को केवल। आंसर नहीं आया होगा चलेगा मेरे को। प्रेजेंटेशन इज गुड देन इट्स ऑल राइट। यहाँ ठीक लिखे हो, वेरी गुड राघव। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। ठीक जा रहे हो, गुड। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड। अब इधर पे ध्यान से सुनना। अब इधर पे ध्यान से सुनना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे सुनना क्या हो रहा है। डेविड ओपनड आरडी एंड प्लीज लिसन, है ना? आप लोग देखिए, पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अपने को पता है, P इंटू एन प्लस आई होता है। या बेसिकली ऐसे लिख लो। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैच्योरिटी वैल्यू 7725 सर आप लोगों को दिया हुआ था। प्रिंसिपल आपको 300 दिया हुआ था। और 2 इयर्स दिया हुआ था, यानी 24 मंथ्स दिया हुआ था। करेक्ट है आप लोगों का? प्लस आई हो गया। तो इसका मतलब है 7725 इक्वल टू 7200 है ना? 7, करेक्ट है। तो स आई हो गया 7725 माइनस 7200, विच इज इक्वल टू, यू आर करेक्ट दोस्तों, 525 आ रहा है। बराबर है जी। अब मैं क्या बोलने लग रहा हूं आगे, कि आपका यहां तक तो इंटरेस्ट आ गया। फिर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है सही फॉर्मूला लगाया, एंड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, माइंड यू, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100। तो उस हवाले से अगर बात करें, तो इंटरेस्ट है 525, प्रिंसिपल 300 था ना, और n था 24, 25/24 इंटू r/100। राघव, आई हैड चेक टिल हियर, आपने यही लिखा था एंड दैट वाज करेक्ट। 24 गायब। फिर व्हाट आई टेल एवरीवन इज, ये 2 0 और ये 2 0 भी तो गया। तो यानी कि 525 इक्वल्स टू ये 3 और 25 75 इंटू आर ही तो केवल बचा है सर। हाँ या ना? तो सर 525/75 इक्वल्स टू अपना आर आ गया। आर सिम्स टू बी 7%। देख लेना जो भी है, 7% ही लग रहा है पर एनम। क्लियर है क्या भाई? अगर काटा कुटी में गड़बड़ हो रहा है तो एक बार पूछ सकते हो। क्लियर है क्या भाई आपका? मतलब कहां पे गलत लाइए, आई विल हेल्प यू आउट। जस्ट अ सेकेंड यार। आई थिंक आपका, क्योंकि यहां तक तो आपने एकदम सही किया था। देखो यहाँ पर ना, इधर देखो आप सर, ये 24 तक आपने किया, हाँ या ना? तो सर 525 इक्वल्स टू 300 बचा आपके पास, इंटू r/100 बचा, राइट सर? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ यार, इसको 3 कर लो ना। अब इधर देखो, यहाँ पर आप 3 कर लिया, और इधर पे एक 25 भी तो बचा है, हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? तो भाई साहब 525 इक्वल्स टू 25 इंटू 3 तो 75 आर हो गया। तो आर हो गया 525/75, 5 15 जा, हाँ या ना?
फिर 5 10 जा 50, 25 5, हाँ या ना? फिर 5 3 जा, और ये हो गया आपका 5 21, हाँ या ना? 3 7 जा, काटाकुटी में गड़बड़ हुआ है, उसको थोड़ा देखो। तो आर इक्वल्स टू 7% पर एनम, हाँ या ना बताइए सर? राइट सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आप अच्छा ठीक है पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आई एक्सप्लेन अनदर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक बार एग्जाम में आ गया था, एंड एग्जाम में मतलब प्री बोर्ड्स में आ गया था, एंड स्टूडेंट्स मेड अ मिस्टेक हियर। ठीक है सुनो, अभी छोड़ो, टाइम टाइम पास मत करो, अभी इधर पे सुनो यार, यहाँ पर अभी एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को यार, यहाँ पे ध्यान देना। एक बार आया प्री बोर्ड्स में आप लोगों के कि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालो। अब आधा क्लास जो है वो सन्नाटे में आ गया था, कि क्योंकि सब यही कर रहे थे जो अपने किए। अगर हम अभी भी आप लोग को बोले कंडीशनली कि आप लोग फर्स्ट टाइम ये घर कर रहे हो, तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना अटक जाओगे। कौन कौन पहले कर रखा था आप लोग में से? आप लोग में से एक दो जन का जो है स्कूल में या कहीं पर, क्योंकि हो जाता है तुम लोग का एडवांस है, तुम लोग का 9 में ही ग्रेजुएशन का तैयारी करवाता है ना, तो तुम्हारा हो गया था। तो मुद्रिका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का बात वही हम बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल वाला नहीं बताता और फिर एग्जाम में दे देता है। तो वो चीज है भी, बुक में भी है, सम बुक में नहीं है, पर कॉन्सेप्ट बुक में है, दूसरे पेज में होगा हमेशा, एमएल अग्रवाल के दूसरे पेज में रहता है। इम्पॉसिबल है नहीं रहे, राइट साइड में नीचे की तरफ चेक कर लेना, बुक के जहां चैप्टर शुरू होता है वहां पे दूसरे पेज में राइट की तरफ नीचे के साइड में पक्का मिलेगा। 28750 तक करके कुछ अमाउंट भी है लिखा होगा लास्ट में, कुछ वैसा। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, हाँ एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। तो चलो अब हम आपको वो सिखाता है, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट, इधर ध्यान दीजिए ना। क्वेश्चन 11 एवरीवन। Mr. R.K. Nair, everyone solve it please, gets rupees 6455. Mr. Nair gets rupees 6455 at the end of 1 year. 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 At 14% per annum in RD account, in recurring deposit account. In recurring deposit account. Find the monthly installment. Find the monthly installment. Find the monthly installment. Find the monthly installment. Solve it everyone. क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। मिस्टर आर के नायर gets rupees 6455 at the end of 1 year at 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. मतलब इस बार हम लोग को निकालना है कि वो मंथली डिपॉजिट कितना किया, मतलब इस बार हम लोग को पी निकालना है, इस बार हम लोग को पी निकालना है। बाकी आप लोग ट्राई करो, आई एम नॉट हेल्पिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही सही कैच कियो। ट्राई करें एंड डो नॉट डिस्कस, अपना अपना ट्राई करें प्लीज एवरीवन, इट्स अ गुड वन। हो गया हर्ष? लाइए। ट्राई करें, एवरीबडी गो एट योर स्पीड, कोई टेंशन नहीं है। वाह, बहुत सारा गंडगोल किया है तुम तो। हाँ बट ओवरऑल इट सीम्स फाइन, सही है।
बस प्रेजेंटेशन का हर्ष 1-2 नंबर चला जाएगा, उसको बचाओ यार, बाकी यू आर डूइंग फाइन। देखिए फ्रेंड्स, आई एम हेल्पिंग यू आउट, प्लीज एवरीवन सुनिएगा, है ना। देखिए, यहां पे मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पता, सो व्हाट आई से विधि इज कि इसको पी, यशस्विनी इसमें अपने क्या ले सकते हैं, इसको पी राशि, यस और नो यार। तो लेट द, एक सेकेंड ना, सारे लोग साथ में लिख भी सकते हैं, ये नो इश्यूज। लेट द इंस्टॉलमेंट बी पी। रुद्रांश क्लियर है भाई? अब क्या है, मैं क्या कहता हूं आपको, रुद्रांश लेट द इंस्टॉलमेंट भी पी लिखे अपने लोग, है ना, कुणाल बराबर है। अब व्हाट आई टेल दोस्तों इज, इंटरेस्ट का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट पता नहीं है मेरे को, आई नो दिस। तो लेट द इंस्टॉलमेंट बी पी। तो अब आप लोगों को ये तो पता है कि पी इंटू एन, एन मालूम है आप लोगों को, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, एन मतलब क्या हुआ 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स। हर्ष हाँ या ना? तो यानी कि देखो यार, यहां पर सुनना आप लोग, 12 फॉर्मूला ऑफ कोर्स लिखना अपने को, और 12 + 1 क्या हो गया बोलिए, 13/2 इंटू 12 इंटू R/100। देखिए आर मालूम है अपन को 14, आर दोस्तों अपने को मालूम है विच इज 14/100। आर क्या बोलिए, 14/100। तो अब मैं आपको क्या बोलता हूं, इधर देखो 12 12 गया, और व्हाट आई टेल यू ऑल इज, ये 7 हो गया, हाँ। तो आई क्या हो गया, P इंटू 13 7 कितना होता है, 91/100। तो आई क्या हो गया इसका मतलब, 91P/100। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। आई आपका है 91P/100, आई आपका है। अब यहां पे सुनना, अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब यहां पर ध्यान से सुनना। मैच्योरिटी वैल्यू कुल मिला के दो चीजों को जोड़ के बनता है, एक P इंटू एन प्लस बोलो बोलो आई। मानते हो, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ था, एंड राघव यू हैड फाउंड इट करेक्टली 6455, राइट। तो अब राघव आप एमबी की जगह क्या लिखोगे, 6455, 6455 इक्वल्स टू पी इंटू एन, इक्वल्स टू पी इंटू एन। पी यहां पर पी ही रहेगा, सॉरी यस और नो भाई, शुभ यस और नो यार। पी इंटू एन, एन का मतलब तो यार 12 मंथ्स हो गया ना, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स हो गया ना। तो 12 प्लस दोस्तों, अब मजे का बात है, आई हम लोग पी के टर्म्स में निकाल रखे हैं, कितना है आई बोलो, 91P/100। हम श्योर आपको ये बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? राशि यस और नो यार? हिमाक्षी क्लियर है भाई? अब व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज, अभी व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज कि भाई साहब 6455 आ गया। अब व्हाट आई से इज, ये हो गया 12P प्लस 91P/100। तो यानी कि 6455 जो है, 100 आपका एलसीएम है, 100 आपका बराबर है, 100 आपका एलसीएम है। सो दोस्तों 100 इंटू 12 यानी क्या हो गया बोलो, 1200P, हाँ या ना, 1200P प्लस बोलो बोलो 91P, प्लस बोलो बोलो 91P। तो अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज 6455 इक्वल्स टू 1291P/100, बराबर है। सो व्हाट आई मीन टू कन्वे हियर इज कि 6455 इंटू 100 हो गया, हाँ या ना, बाई 1291 बाई बोलो बोलो इक्वल्स टू पी हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, पी हो गया। क्लियर है क्या सर, इतना क्लियर है क्या? राइट सर। अब आप लोग अगर इसको और इसको डिवाइड करोगे ना आपस में, 5 आएगा, कितना आएगा? अब वो सर काटाकुटी करके आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये 5 आ गया, तो देयर फॉर पी इक्वल्स टू ₹500। हम श्योर आपको समझ में आया, समझ में आया क्या बात? तो इस सम में क्या किया हमने, पहले हम लोगों ने आई को पी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर दिया, बराबर बात है, राइट सर, क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, राइट सर।
अब एवरीबॉडी हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। बोलो, ठीक है। ये भी क्या है, कैलकुलेशन में आ सकता है, तो इसीलिए आई एम टेलिंग, है ना, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। और मैं बता दूं, जो नेक्स्ट मेरा मैथ्स क्लास होने वाला है, वहां दो तरीके के डाउट्स के क्वेश्चंस हो रहे होंगे, कोई नया टॉपिक नहीं खुलेगा। क्या तो जीएसटी के डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्वेश्चंस हो रहे होंगे, या तो बैंकिंग से। करेक्ट है ना, समझ में आ गया। तो ये रहा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का सम। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का अगर दे दिया ना, तो मेजोरिटी क्लास खाली हो जाता है, क्योंकि लोग पढ़ के नहीं जाते हैं ये टॉपिक। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का जो सम है, उसको आप लोग ग्रैब कीजिए, उसको आप लोग समझिए क्या चल रहा है यहां पर। सर सुनिएगा, है ना। सबसे पहले कोई नहीं लिखना है, कोई कोई कुछ नहीं लिखना है, सब सुनना है। सर सबसे पहले ना हम लोग को तो यही नहीं समझ में आ रहा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ। सुनना अभी बात को। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मतलब है कि देखो, जो बात बोल रहे हैं ना वो सुनना। इस सम में क्या हुआ था, इंटरेस्ट मेरा कितना था, आया था क्या मेरा इंटरेस्ट 6455 था, और हम जमा किया था 500 इंटू 12। एक बार देखना, एक चीज दिखा रहा है हम तुम लोग को, सुनना ना। इस सम में अगर इंटरेस्ट बोल देता, तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू कितना था 6455, और हम 500 करके 12 महीना 6000 जमा किया, हाँ या ना। तो मालिक 455 आया। अब सुनो, रिलैक्स एंड लिसन केयरफुली। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्लीज लिसन केयरफुली। ये लोग इस क्वेश्चन में बोला, सुनना सबको सुनना, कि तुम 500 रुपया 12 महीना तक जमा किया हर महीना, जिससे तुम 455 निकाल सके इंटरेस्ट। हेलो, यस और नो। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मतलब है एक ऐसा सम ऑफ मनी बताओ जिससे हम उतना ही इंटरेस्ट कमा ले एक महीना खाली डिपॉजिट करके। इक्विवेलेंट मतलब जो डिपॉजिट हमको 12 महीना तक करना पड़ा 500 करके 455 रुपया कमाने के लिए, वैसा ही कोई एक अमाउंट बताओ जो 455 रुपया हमको दे दे पहले महीने में ही। वो कैसे निकलता है वो तुमको सोचने कोई बोल रहा है क्या? नहीं, तुमको कॉन्सेप्ट समझने बोल रहा है, कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करने बोल रहा है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। सर फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मेरे पास दो लोग हैं, एक रुद्रांश है और एक शौर्य है। रुद्रांश बोला कि सर आप 500 12 महीना तक दीजिए, 500 आप 12 महीना तक दीजिए, तो आपको हम वो 500 इंटू 12 भी रिटर्न कर देगा, और साथ साथ में आपको हम 450 रुपया 455 का इंटरेस्ट देगा। हम रुद्रांश को बोला भाई इस 450 कमाने का कोई तरीका बता एक महीना में। हम 12 महीना नहीं है, एक महीना का स्कीम है तो बता, वरना निकल। तो हम शौर्य को बोलते हैं कि शौर्य देख, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमको 500 डिपॉजिट करने की जगह 12 महीना तो कोई और अमाउंट बोल दे, बट हम पैसा एक महीना तक ही तेरे को देगा, और हमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 455, जो वो बोल रहा था रुद्रांश। उस प्रिंसिपल को जो शौर्य मेरे को बताएगा, वो प्रिंसिपल है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना। बिल्कुल बोलेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब फिर से बोलता है। अभी क्या हुआ ना इस क्वेश्चन में, अभिनव आप देखो, हम लोग 512 महीना तक जमा कर रहे थे बाबू, तब अभिनव मैं कितना इंटरेस्ट कमा पाया 455 रुपया। अभिनव इतना क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। लेकिन अभिनव ये 455 कमाने के लिए मेरे को 500 रुपया 12 महीने तक डिपॉजिट करना पड़ा। अब मैं बोल रहा हूं मैं 12 महीने तक पैसे नहीं दूंगा, मैं एक महीना पैसा दूंगा। वही मैं बोल रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूं मैं एक महीना पैसा दूंगा, एक महीना पैसा दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट मेरे को 450 ही चाहिए। तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि इसका मतलब जो आपको पैसा लगाना पड़ेगा वो 450 से कहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। मतलब 450 बोल रहा, सॉरी 500 से तो कहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप 12 महीना में कर रहे थे, छोड़ दो, भूल जाओ, हटा, छोड़ो, छोड़ दो। हमको दूसरा एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहिए था। चलो हम एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का। तुम लोग सिलेबस का तैयारी करने आए, मेरे पास मैथ्स, इको, कॉमर्स, साइंस, अलग अलग फील्ड्स के अंदर, बराबर है। तो ऑफ कोर्स हम तुमको जो है पढ़ाने वाला है 10-11 महीना तक, और फिर टेस्ट लेने वाला है, बराबर है। इंस्टॉलमेंट्स में हर महीना कुछ क्लास होगा, हर महीना कुछ क्लास होगा, हर महीना कुछ क्लास होगा। शुभ आया, बोला सर हम 10 महीना एंजॉय करेगा, हम सिर्फ एक महीना पढ़ेगा ये वाला, एक महीना में मेरे को पूरा सिलेबस पूरे साल का करवा दीजिए। सुन रहा है क्या?
तो हम ऑटोमेटिकली शुभ को क्या बोलेगा कि भाई तुम अगर 10 महीना तक पढ़ रहा होता तो तेरे को पर वीक नंबर ऑफ क्लासेस कम करना पड़ता, पर अब तुम क्या बोल रहा है, एक महीना में पूरा सिलेबस तैयारी करवाइए। तो पर तो पर तो पर सुनो सुनो बात पे सुनो, तो पर महीना या जो पहला महीना है, क्योंकि उसको इसी में करना है, तो नंबर ऑफ क्लासेस इसको आप लोगों के मुकाबले, हाँ या ना, इसी नंबर ऑफ क्लासेस को प्रिंसिपल से रिप्लेस कर दो ना, रिजल्ट सेम है कि प्रिंसिपल कमाने के लिए, मतलब 450 कमाने के लिए मेरे को 512 महीना तक डालना पड़ा। एक वैसा अमाउंट बताओ कि एक महीना में उतना इंटरेस्ट आ जाए। अब किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल एग्जाम में आएगा, अगर आ गया तो फिर आई एम टेलिंग यू। अच्छा ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब सुनना। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, ऐसे हेडिंग डाल लो, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ये फॉर्मूला हम आपको सिखाने वाला है। डन डियर। अब मैं क्या बोलता हूं, सुनिएगा। पहले मैं आपको एक और अच्छा चीज सिखा रहा हूं, देखो यहां पे लिखो, sum of n terms is equals to n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। सर ये नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, क्या है ये, क्या है ये, कौन सा जादू है। अब सुनो यहाँ पे, मैं आपको बोला, एक सेकेंड रुको, मैं आपको बोला ये एक फॉर्मूला है, मैं, रुकना, मैं आपको बोला कि भाई ऐसा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डॉट 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 अप टू 100 मेरे को करके दो। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 1 + 2 + 3 ऐसे करके तुम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला बोलता है नो, डेफिनेटली नॉट। n इंटू एन प्लस 1/2 करो, इसका मतलब 100 तक जाना है ना, तो 100 इंटू 101/2 कर दो, तो 50 इंटू 101 कितना होता है, आई थिंक सो 5050, खत्म हो गया। सर ये बात पे ट्रस्ट नहीं है, रुक जाओ, वैल्यूज थोड़ा छोटा करें, इधर देखो, मैं तुमको बोला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बताओ, सिंपल। तो चलो इसको एक बार रैंडमली ऐसे ही मैनुअली करते हैं, तो 3 6 10 15, मानते हो। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू एन प्लस 1/2, लास्ट टर्म क्या था बोलो, 5, तो क्या होगा 5 इंटू 5 + 1 क्या होता है 6/2, हाँ या ना, 3 5 कितना हो गया, सेम आया। मतलब ये फॉर्मूला काम तो, पहले ये कॉपी कर लो, कंसेक्यूटिव एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं बना है। हाँ लेकिन 2 4 6 के लिए एक सिलेबस में चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हो जाएगा। उसके लिए एक फॉर्मूला और है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो एपी सीरीज में बताएगा, 5 या 6 नंबर चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो भी है। शी टेलिंग 1 + 2 + 3 की जगह 2 + 7 + ऐसा कुछ पैटर्न आ गया, वो है। अभी उसका टेंशन मत लो, अभी ये क्लियर है क्या। बट ये क्यों बता रहा है, आप तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बताने आया था ना, बिल्कुल, पहले ये कॉपी कर लो। हो गया क्या, अब है अल्टीमेट फॉर्मूला विच वी आर ऑल वेटिंग फॉर, दैट विल क्लोज दिस चैप्टर, ठीक है। द फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ इज इक्वल्स टू p इंटू n प्लस 1/2, नो 2 इंटू 12 यहां पे, ओनली 2, हाँ या ना। और n इंटू एन प्लस 1/2 आपको पता है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल, फाइंड
इक्विवेलेंट प्रिंसिपल for 1 month of rupees 500 deposited of rupees 500 deposited for 1 year of rupees 500 deposited for 1 year. हाँ या ना? मतलब मुद्रिका दे आर सेइंग कि 512 महीना तक डिपॉजिट करने की जगह कोई एक ऐसा अमाउंट बताओ जो 1 महीना के लिए डिपॉजिट करे और वही इंटरेस्ट आ जाए जो 512 महीना तक देता. समझ में आया शुभ? एंड द फॉर्मूला इज द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल. एवरीवन सेम एक ही फॉर्मूला है. क्लियर है ना? कॉपी कर लो. फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 month ऑफ रुपीज 500 डिपॉजिटेड फॉर 1 year. हाँ या ना? तो आप लोग लिख लो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इक्वल टू पी यानी कि 500 इंटू एन. एन का मतलब क्या होता है? 12 महीना. हाँ या ना? इंटू 13. हाँ या ना? बाई 2. क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? हाँ, ये एक एग्जांपल ले लो कि फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन. हाँ मतलब आप कंप्यूटेशन बता रहे हो क्या? ठीक है ना? जो भी. इतना क्लियर है क्या भाई? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? 2 6 हो गया. हाँ या ना? तो फ्रेंड्स 78 इंटू 539,000 अपने लोग का आ गया. हाँ या ना? इसका मतलब आपको बोल रहा है कि 39,000 जो है ना भाई, 1 साल के लिए जमा करने की जगह 1 महीना के लिए जमा कर दो. सेम इंटरेस्ट दे देंगे जो 500 रुपया 12 महीना कर करके दे रहा होता. इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बताइएगा सर. इतना क्लियर है क्या सर? यस और नो एवरीवन? राइट सर. नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट अगर बोला है ना अक्षिता, तो ऑफ कोर्स दे विल आस्क फॉर 1 month ओनली ना. 3 और 4 वो सब काम नहीं करेगा. डेफिनेटली नॉट. क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखें आप लोग. बराबर है? तो भाई प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एंड ये एक ही सम आ सकता है इधर से और कुछ भी नहीं बन सकता है. होमवर्क क्या है आपका? जिनका जीएसटी नहीं किया हुआ उनका जीएसटी का एक्सरसाइज और बाकी सबके लिए बैंकिंग का एक्सरसाइज. डन है एवरीवन? राइट सर. स्टडीज टुडे उधर से डाउनलोड कर लीजिए तो उससे क्या आपका दिक्कत नहीं होगा. और ये बुक जिनका है वो प्लीज कैरी इट